तो दोस्तों शुरू कर दे आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रो लाइन 3 के मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, जिन्होंने दो नोटिस इशू किए हैं दो कॉन्ट्रैक्टर्स को मेट्रो लाइन के कुछ पेंडिंग पेमेंट्स के विदहोल्डिंग से रिलेटेड। बेसिकली ये बोला गया है कि कुछ पेमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्टर्स किए जाने थे वो विदहोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उन्होंने अराउंड 152.05 करोड़ का पेमेंट बीएमसी को नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली कुछ जीवीज हुई थी, एचसीसी, एमएमएस की, सीईसी, आईटीडी की, और इनके अलग अलग वैल्यू थी 53 करोड़, 93 करोड़ वगैरह वगैरह। और बेसिकली यहाँ पर बीएमसी का एक प्लॉट था बड़ा सा वडाला ट्रक टर्मिनल के पास में, जहाँ पर मुंबई मेट्रो लाइन 3 के लिए कास्टिंग यार्ड बनाए गए थे। जो टनल्स के अंदर जो टनल में रिंग लगती है उसके लिए जो लगने वाले हिस्से हैं उनकी कास्टिंग यहाँ पे की जा रही थी। तो इसका जो किराया है वो बेसिकली दिया नहीं गया और इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स लायबल बनकर आ रहे थे। तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इसके लिए अपील की थी, जिसके बाद में जो है एक्सटेंशन मिले जाए, इंटरम रिलीफ दी गई अभी नेक्स्ट हियरिंग तक। ये सब तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मेट्रो लाइन 3 ने यहाँ पर एक इशू उठाया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड, जहाँ पर एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन हमने क्रॉस किया है, जहाँ पर मंडे को 2:37 AM को हमारा 7th यूनिट ऑफ राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन या RAPP7 जो है वो ओपन अप हो गया है और रावत भाता के पास में ये बनाया गया है, जहाँ पर ये नॉर्दर्न ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेगा। तो दोस्तों न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये स्टेटमेंट इशू किया गया ट्यूसडे को। अब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वो कोई मंत्री जी वगैरह मोस्टली यहाँ पर टाइम टू टाइम चीजें हो नहीं पाती, काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है। और अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की तो रैप7 प्रोजेक्ट्स में तो ऑब्वियसली काफी सारे रिएक्टर्स है। ये इसमें का तीसरा रिएक्टर था। टोटल 700 मेगावाट की सीरीज होगी, जहाँ पर 16 इंडिजिनियसली प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे भारत में और यहीं पे लगाए जाएंगे। वैसे ये भी कहा गया है कि देश के अंदर कैपेसिटी 2047 तक 100 गीगावाट की जाएगी न्यूक्लियर पावर के लिए। अगली खबर दोस्तों आ रही है चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क से, जहाँ पर एक मेजर एक्सपांशन लोगों को देखने मिलने वाला है शहर के आउटस्कर्ट्स के साथ। बेसिकली यहाँ पर RRTS के जैसे सिस्टम बनाने के लिए चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन सोच रही है। और जो ये कॉरिडोर्स है ये लाइट हाउस, मेदावक्कम, तंबरम इन एरियाज को जोड़ते हुए चेन्नई के आसपास के शहरों में जाएगी। इसके वजह से कई लोग जो काइंड ऑफ लाइन के अलाइनमेंट में ट्रैवल करते हैं लेकिन ज्यादा दूर के स्टेशन पे जाने होते हैं, उनको एक फास्टर ऑप्शन मिलेगा। हालांकि 21 किलोमीटर के ही कॉरिडोर्स फिलहाल प्लान किए गए हैं, लेकिन दिल्ली के बाद में कोई एक और नया शहर नजर आ रहा है जो कि रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स के हिसाब से सोच रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है इस तरह से, जो कि जीत चुके हैं बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 के इलेक्ट्रिफिकेशन कंसल्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर ये लोएस्ट बिडर निकल कर आया है। मेट्रो फेज 3 बेंगलुरु के लिए ट्रैक्शन, पावर सप्लाई ये चीजें बनानी है, इसके लिए भी कंसल्टेंट की जरूरत है, जहाँ पर ये कंपनी सामने आई है। 750 वोल्ट DC थर्ड रीडल सिस्टम पे चलने वाली ये मेट्रो होगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है दिल्ली के हिंदौन एयरपोर्ट से। तो आपको याद होगा मैंने खबर दी थी कि यहाँ पर भी सिविल पैसेंजर फ्लाइट शुरू की गई थी, उनको बढ़ाया जाने वाला वगैरह वगैरह। लेकिन अब यहाँ पे पता चल रहा है कि जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इन्होंने केस फाइल है गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने हिंदौन एयरबेस से कमर्शियल फ्लाइट शुरू कर दी है। बेसिकली दोस्तों आप जानते अगर होंगे तो जो एयरपोर्ट्स है हमारे देश के अंदर जितने भी बड़े, वो प्राइवेट कंपनीज को चलाने के लिए दिए जाते हैं। सरकार उनको ठीक से चला नहीं पा रही थी। कई सालों पहले ये किया गया था, कई 100 कई हजार करोड़ के ये ट्रांजेक्शन होते हैं और बहुत मेहनत लगती है एयरपोर्ट को चलाने के लिए। इसी के लिए एक रूल भी ऐसा बनता है कि जो कोई नया एयरपोर्ट बनेगा तो 150 किलोमीटर के रेडियस में कोई दूसरा नया एयरपोर्ट जो है पैसेंजर डिमांड के हिसाब से नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अगर वो बनता है तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी उस एयरपोर्ट की खत्म हो जाती है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। इसके वजह से इन्होंने कहा है कि जो हिंदौन का चालू किया गया सिविल बेस है ये क्लॉजेस के खिलाफ है और इसीलिए उसे बंद किया जाने वाला चाहिए। और हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये केस की वजह से हिंदौन एयरपोर्ट के ऑपरेशन शट डाउन होते हुए नजर आएंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है HCC टाटा के एक जॉइंट वेंचर से रिलेटेड, जहां पर इनको मिल गया है अवार्ड फॉर इंदौर मेट्रोस अंडरग्राउंड कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पर 2190 करोड़ का ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। बेसिकली इंदौर मेट्रो का जो येलो लाइन है उसका एक अंडरग्राउंड सेक्शन है तकरीबन 8.626 किलोमीटर लंबा, 7 स्टेशन वगैरह के साथ। इसके लिए इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आज का एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो के वाली पूछते हैं, जस्ट लाइक हाउ स्कूल्स हैव मल्टीपल बस फॉर देयर स्टूडेंट्स एरिया वाइज, व्हाई डज नॉट कंपनीज डू द सेम फॉर देयर एम्प्लॉइज? वुडंट इट रिड्यूस ट्रैफिक एंड पॉल्यूशन लाइक IT एम्प्लॉइज कैन यूज इट? व्हाट आर द चैलेंजेस एंड रीजन फॉर नॉट डूइंग दिस? देखो स्कूल्स के बाहर भी अगर हम जाए ना ऑफिस के हिसाब से, तो कई सारे इंडस्ट्रियल कंपनीज जो होती है, जो MIDC या जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं अलग अलग स्टेट में, वहाँ पे ऑपरेट करती है। वहाँ पे बहुत कंपनीज बसेस सर्विस प्रोवाइड करती है, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि वहाँ पे ऑब्वियसली नंबर ऑफ वर्कर्स भी बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात ये कि कई बार ये फैक्ट्रीज दूर होती है, जहाँ पर ऑटो बस जैसे मीडियम्स एक्चुअल फैक्ट्री तक होती नहीं है, लोग दूर से भी आते हैं और जनरली सैलरीज भी कम होती है। तो वहाँ पर कई लोगों को हायर करना मुश्किल हो जाता है कि आप सैलरी भी कम दे रहे हो, फिर इतना रिमोट जगह पे बुला भी रहे हो, तो बसेस उनके लिए ज्यादा फिजिबल बनते हैं। एट द सेम टाइम कई सारे जो व्हाइट कॉलर जॉब्स भी होते हैं, कॉल सेंटर्स, IT वगैरह के, जो नाइट शिफ्ट में होते हैं, तो वो लोग भी कैब वगैरह या बस वगैरह की सर्विसेज देते हैं। लेकिन जो नॉर्मल ऑफिस वाले वर्कर्स होते हैं उनके लिए कहीं
कहीं ना कहीं पे ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की भी बात हो जाती है, हाई सैलरीज भी होती है, लोग आ सकते हैं। एट द सेम टाइम वहाँ पर थोड़ा एक आप कह सकते हो कि बहुत सारे लेवल्स ऑफ लोग होते हैं, तो वहाँ पे भी कंपनी को मैनेज करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे कई कारणों की वजह से यहाँ पर बसेस की सर्विसेज जो है सिटीज के अंदर, IT पार्क्स के अंदर ज्यादा देती नहीं है इंडस्ट्रीज, या तो कहीं तो व्हाइट कलर कंपनीज। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।